एक दिन सुनेओ अपने घर में नया इम्पोर्टेड वाटर बेड दिखाकर शेखी मार रहा होता है। शिजुका उस पर बैठकर देखती है और उसे बहुत ही नरम और आरामदायक लगता है। नोबिता भी उस पर कूदकर ट्राई करना चाहता है, लेकिन सुनेओ उसे धक्का देकर कहता है कि वो इतनी महंगी चीज के लायक नहीं है। ये बात नोबिता को बहुत बुरी लगती है। गुस्से में आकर वो सोचता है इसमें बड़ी बात क्या है, पानी डालकर वो भी वाटर बेड बना सकता है। वो एक प्लास्टिक बैग में पानी भरता है, उसे जमीन पर रखकर ऊपर से कपड़ा डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर लेटा है बैग फट जाता है और सारा पानी बाहर निकल जाता है और साथ में डोरेमोन भी भीग जाता है। डोरेमोन उसे समझाता है कि वो तो कहीं भी सो सकता है, फिर वाटर बेड की क्या जरूरत है, लेकिन नोबिता की आदत है दूसरों से तुलना करने की। आखिरकार डोरेमोन हार मानकर अपना गैजेट निकालता है, सॉफ्टनिंग कैट पाव। इस गैजेट से जिस भी चीज को छू दिया जाए वो तुरंत मुलायम हो जाती है। सबसे पहले वो उसकी सॉफ्टनेस सेट करता है और एक कुशन पर ट्राई करता है। नोबिता जैसे ही उस पर लेटा है वो अंदर धंस जाता है और उसे बहुत ही शानदार एहसास होता है, लेकिन नोबिता को ये काफी नहीं लगता। उसे लगता है कि सुनेओ इसे भी आम चीज कहेगा। फिर वो नीचे जाकर कुछ ढूंढता है, तभी गलती से एक अलमारी से टकरा जाता है और जोर से दर्द होता है। गुस्से में वो उस अलमारी को ही मुलायम बना देता है। इतने में उसकी माँ आती है और उसी मुलायम अलमारी पर गिर जाती है। उन्हें अजीब सा लेकिन आरामदायक एहसास होता है, लेकिन फिर वो गुस्से में नोबिता को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन एक मंदिर के पास पहुँचते हैं, जहाँ नोबिता बचपन में सीढ़ियों पर सोया करता था। वो सारी सीढ़ियों को मुलायम बना देता है और दोनों उन पर स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं, जैसे कोई जेली स्लाइड हो। फिर वो पीछे के पहाड़ पर जाते हैं, जहाँ नोबिता अपनी पसंदीदा जगह दिखाता है, एक बड़ी चट्टान। वो बताता है कि इसकी शेप शरीर के हिसाब से फिट बैठती है, धूप भी अच्छी मिलती है और सर्दियों में भी ठंड नहीं लगती। नोबिता उस चट्टान को मुलायम बना देता है और उसे सुनेओ के घर ले जाता है। सुनेओ पहले तो हंसता है कि ये सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन जैसे ही शिजुका उस पर लेटी है वो हैरान रह जाती है। ये वाटर बेड से भी ज्यादा आरामदायक है। अब सुनेओ खुद भी ट्राई करता है और उसे भी मानना पड़ता है कि ये कमाल का है। फिर नोबिता एक और जगह सोचता है, खाली मैदान की सीमेंट स्लैब को मुलायम बनाना, लेकिन वो भूल जाता है कि वो जगह जियान की है। जियान आता है और गुस्से में उन्हें भगा देता है। जाते जाते वो चीजों को वापस सख्त कर देते हैं, जिससे जियान खुद टकरा जाता है। जियान गुस्से में बैट लेकर डोरेमोन को मारने दौड़ता है। डोरेमोन उसी बैट को मुलायम बना देता है, जिससे जियान का हमला बेकार हो जाता है, लेकिन अचानक वो गैजेट हवा में उछलकर डोरेमोन के सिर पर गिर जाता है और डोरेमोन खुद ही मुलायम बन जाता है। जियान जैसे ही उस पर गिरता है उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और उसे बहुत ही आराम महसूस होता है। नोबिता भी उनके साथ आकर लेट जाता है और तीनों उसी मुलायम हालत में आराम करने लगते हैं।